अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ। मैं आपके पास लाया हूं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ राइट डिसीजंस इन लाइफ। याद रखिएगा, अगर आपने ज़िंदगी में सारे डिसीजन, सारे फैसले सही लिए हैं तो आप इस दुनिया के बादशाह हैं, और अगर आपने ये फैसले सही नहीं लिए तो आपसे निकम्मा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये डिसीजन आपने कैसे डिज़ाइन करने हैं, ये डिसीजन आपने कैसे लेने हैं। आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर एक तरीका समझाऊंगा कि आपने कभी भी कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए आपको कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, कितना डेटा चाहिए, कितने लोगों से आपको मशवरा चाहिए। ये सारी चीजें आपको गाइड करेंगी कि डिसीजन आपने कैसे लेना है। सो दोस्तों, लेट्स गो टुवर्ड्स द वीडियो। फर्स्ट स्टेप इज व्हाई योर चॉइसेस मैटर। यस, आपकी चॉइसेस हमेशा मैटर करती हैं। आपने कोई भी फैसला करना है, वो फैसला आपकी चॉइस है। आपके पास एक हथियार है कि यार मैं ये काम करना चाहता हूँ, मुझे ये कैसे करना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। मैंने ताज़ी ग्रेजुएशन की है। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, मैं या तो जॉब कर सकता हूँ या मैं अपना बिजनेस कर सकता हूँ। अब मुझे मेरी चॉइस ने मेरी ज़िंदगी बनानी है। अगर तो मैं एक जॉब में चला जाऊंगा तो सारी ज़िंदगी मैं उस जॉब के साथ अटैच रहूंगा, 9 to 5 मैं जॉब करूंगा, मेरे पास अच्छे ऑप्शंस नहीं होंगे, मैं अपनी एक्सपेंशन बहुत अच्छी नहीं कर सकता। इसी तरीके से अगर मैं बिजनेस को चूज़ कर लेता हूं तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, मैं अपने बिजनेस की एक्सपेंशन कर सकता हूं, मेरे 9 to 5 पाबंदी नहीं होगी। सो आपका जो चॉइस है वो मैटर करेगा। सेकेंड स्टेप, योर लाइफ योर डिसीजंस। इस चीज़ को मैं कभी समझ ही नहीं पाते। हमारे डिसीजन बेसिकली हमारी लाइफ के जितने भी डिसीजन होते हैं बेसिकली वो हमने खुद करने होते हैं। कभी हमारे पेरेंट्स हमारे डिसीजन कर रहे होते हैं, कभी हमारे टीचर्स हमारे डिसीजन कर रहे होते हैं, कभी हमारा स्पाउस हमारे डिसीजंस कर रहा होता है, और फिर हम जब हमें कुछ समझ नहीं आती तो हम कह रहे होते हैं ये फैसला खुदा का है। तो दोस्तों प्लीज़, खुदा की मर्जी है लेकिन हमारे डिसीजंस के ऊपर हमारा भी हक है। हम जो भी करते हैं, जो भी डिसीजन करते हैं, एक एग्जांपल है, नमाज का टाइम है, मैं नमाज पढ़ने नहीं जाता, मैं दूसरों को इस चीज़ में जिम्मेदार ठहरा रहा था कि मैं काम कर रहा था, मैं खाना खा रहा था। अरे भाई, कुछ भी नहीं है, ये आपका डिसीजन है। अगर आपने मान लिया कि मुझे नमाज पढ़नी है तो आप सारा कुछ छोड़ेंगे और आप नमाज पढ़ने के लिए चले जाएंगे। सो याद रखें, आपके डिसीजंस आपके अपने हैं। ज़िंदगी में अगर कोई इंसान कामयाब नहीं हो पाता ना तो ये उसका डिसीजन था, ये किसी और ने उसके ऊपर इम्पोज नहीं किया, उसने खुद ये चीज़ की है। सो नेक्स्ट स्टेप, स्मॉल चॉइसेस बिग आउटकम्स। जिंदगी में याद रखें, छोटे छोटे फैसले, छोटी छोटी चीज़ें आपको बड़ी आउटकम्स की तरफ लेकर जाते हैं। जैसे कि आज मैं सोच लेता हूं कि मुझे आज के बाद कभी कोई बुरा काम नहीं करना, ये एक छोटी सी बात है, लेकिन जब मैं ये काम छोड़ूंगा, बुरे काम छोड़ता जाऊंगा, एक दिन एक बहुत बड़ी आउटकम आएगी कि एक मेरी क्लीन साफ सुथरी जिंदगी मेरे सामने खड़ी होगी। इसमें दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आता है रिपल इफेक्ट का। उससे ये होता है कि मैंने एक फैसला किया, उस फैसले से कुछ असरात आए, फिर उन असरात से कुछ और असरात आए। सो इम्प्रूव होते होते जिंदगी बेहतरी की तरफ चली जाती है। सो नेक्स्ट स्टेप इज क्राफ्टिंग हैप्पीनेस। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा डिसीजंस ऐसे करने चाहिए जो कि आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएं। हमेशा सोचें कि यार मैं ये जो फैसला कर रहा हूँ इसका इम्पैक्ट मेरी फैमिली, मेरे टीचर्स, मेरे स्पाउस, मेरे बच्चों में, इन सब लोगों के ऊपर कैसा पड़ने वाला है, और मेरे इस फैसले का जो रिजल्ट है वो इस इन्वायरमेंट पे कैसा पड़ने वाला है। फॉर एग्जांपल, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मैंने एक बोतल पी और मैंने उठाकर उसका कैन बाहर फेंक दिया। मुझे सोचना चाहिए कि इस एनवायरनमेंट के साथ मैंने क्या किया। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, आपके छोटे छोटे डिसीजन जो हैं वो ऐसे रिजल्ट लाते हैं। लास्ट स्टेप, चूजिंग योर पाथ। दोस्तों, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस किया करें। इन्फॉर्म्ड डिसीजन क्या होते हैं कि जब भी आपने कोई फैसला करना है आपने उसका मुकम्मल डेटा इकट्ठा करना है। आपने ये देखना कि अगर मैं ये फैसला करूंगा इसका नतीजा क्या क्या हो सकता है, इसका वर्स्ट रिजल्ट क्या हो सकता है, इसका गुड रिजल्ट क्या हो सकता है, इसमें अगर मैं अच्छे से अच्छा जाऊं तो क्या हो सकता है, बुरे से बुरा जाऊं तो क्या हो सकता है। फिर आप अपने एटीट्यूड को देखें, अपनी एजुकेशन को देखें, अपने बिहेवियर को देखें, अपने एनवायरनमेंट को देखें, आपके पास कोई भी सपोर्ट है उसको देखें, देन यू मेक द डिसीजंस। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने फाइनेंशियल्स को देखें। ये जरूर देखें कि आपकी जेब इजाजत दे रही है। तो दोस्तों, इट वॉज फ्रॉम माई सेट फॉर द डे। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।